हाय एवरीवन, दिस इज सौरभ सर फ्रॉम पूसा एकेडमिक क्लासेस। मैं आपके लिए फिर से इंग्लिश का क्लास लाया हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम लोग बहुत ही बेसिक से टेंस सीखेंगे। टेंस है क्या चीज़? आपने बार बार कहीं ना कहीं किसी न किसी के माध्यम से नाम सुना होगा टेंस का। आपको आज दम ज़्यादा रटने की जरूरत नहीं है। आप इस चैनल पे आए हैं यहाँ रटना नहीं, यहाँ पर सिखाया जाता है और आप यहाँ सीखने आए हैं। और आज हम सीखेंगे टेंस होता क्या है। देखिए, टेंस का मतलब काल होता है। टेंस का मतलब क्या होता है? काल होता है। जिस प्रकार से हम जैसे शिक्षक एक विद्यार्थी के बिना क्या है? अधूरे हैं। ए टीचर इज इनकम्प्लीट विदाउट अ स्टूडेंट। अगर स्टूडेंट ही ना हो तो शिक्षक किस काम का? दूसरा, विद्यार्थी भी किसके बिना अधूरा है? एक शिक्षक के बिना अधूरा है। उसी प्रकार यह जो टेंस है किसके बिना अधूरा है? क्रिया के बिना। टेंस किसके बिना अधूरा है? वर्ब के बिना। अब वर्ब का मतलब क्या है? क्रिया। और अगर आपको क्रिया नहीं आता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए जिसमें मैंने सिखाया है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाइए और वहाँ पर मैंने प्रीवियस क्लास में वर्ब को बताया है। तो यहाँ पर आप क्या सीखें? टेंस किसके बिना अधूरा है? क्रिया के बिना अधूरा है। और टेंस में जो वर्ब होता है उसके 5 रूपों को दर्शाया गया है। V1, V2, V3, V4 एंड V5। यानी कि टेंस में क्या है बाबू? टेंस में आपको वर्ब है और टेंस जो है वर्ब के बिना क्या है? अधूरा है। और वर्ब के कितने रूपों को पूरे टेंस में दर्शाया गया है? V1, V2, V3, V4 एंड V5। समझ में आ रहा है ना? मेरा बात आपको समझ में आ रहा है ना? मैं आपको सिखा रहा हूँ और आप सीखने आए हैं। मैं तो आपके लिए काम कर रहा हूँ लेकिन आप नहीं काम कर रहे हैं। मैंने आपको कहा था ना कि वीडियो को शेयर कीजिए और हर एक कोने तक पहुँचाइए। मैं चाहता हूँ कि इंग्लिश एक एक बच्चा बोले, क्योंकि इंग्लिश जो है वो क्या है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है, एक वैश्विक भाषा है जो आप लोग को क्या करता है? हर क्षेत्र में आपको जोड़ता है। आपका ऑफिशियल लेटर क्या चीज़ से आता है? इंग्लिश में आता है। अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे जा रहे हैं तो इंग्लिश में पूछा जाता है और उसका इंप्रेशन अलग पड़ता है। तो क्यों ना हम इस भाषा को सीखें? हमारा मातृभाषा हिंदी है लेकिन इंग्लिश क्यों ना सीखें? इंग्लिश का इंपॉर्टेंस आज ज़्यादा है। आप यूपीएससी का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं, जाकर चेक कीजिए कि यूपीएससी में सबसे ज़्यादा पास होने वाले छात्रों की संख्या कौन मीडियम का है? आपको मिलेगा इंग्लिश मीडियम का। तो क्यों ना हम इंग्लिश को सीखें? और इतना आसानी से इंग्लिश सिखाया जा रहा है तो क्यों ना सीखें? ठीक है, तो आप जगह जगह फैलाइए, अपने मित्रों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ इस चैनल को फैलाइए, एक क्रांति लाइए कि इंग्लिश हम बहुत ही आसान सरल भाषा में सौरभ सर से सीख रहे हैं इस चैनल के माध्यम से। पूसा एकेडमिक क्लासेस सौरभ सर। तो हमने आपको बताया टेंस क्या है? क्रिया के बिना क्या है? अधूरा है। जब तक क्रिया नहीं तब तक टेंस नहीं। जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी के बिना अधूरा है वैसे ही टेंस भी क्या है? क्रिया के बिना अधूरा है। और पूरे टेंस में कितने क्रिया को देखा जाता है? 5। V1, V2, V3, V4 एंड V5। दूसरा चीज देखते हैं कि टेंस का जो है वो कितना प्रकार होता है। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार होता है: प्रेजेंट, पास्ट और लास्ट होता है फ्यूचर। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल। वर्तमान काल। पास्ट टेंस का मतलब होता है भूतकाल। और फ्यूचर टेंस मतलब होता है भविष्यत काल। भविष्यत काल। ठीक है, तो टेंस का कितना प्रकार होता है? 3: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर।
प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, ये टेंस के 3 प्रकार है। उसी प्रकार जब हम प्रेजेंट टेंस पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस जब पढ़ते हैं तो प्रेजेंट टेंस का भी प्रकार है। प्रेजेंट टेंस का 4 है। पहला है सिंपल, दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट और चौथा है आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि अगर आपने प्रेजेंट का पार्ट समझ में आ गया तो आपको पास्ट और फ्यूचर में सेम टू सेम वही है। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब आते हैं आगे कि जब आप प्रेजेंट के बाद आपने 4 पार्ट को उठाया, अब इस 4 में सबसे पहले हम उठाते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मुख्य रूप से सिंपल प्रेजेंट टेंस में 6 तरीके से उसको कन्वर्ट करते हैं। कितने तरीके से? 6। पहला हो गया आपका पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है नेगेटिव, तीसरा हो जाता है इंट्रोगेटिव और चौथा हो जाता है आपका नेगेटिव इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव। पांचवा होता है WH पॉजिटिव और आखिरी होता है WH नेगेटिव। यानी कि आपको हर टेंस में, जैसे आपका टेंस का 3 प्रकार हो गया, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, और प्रेजेंट टेंस का कितना हो गया? 4। सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कितना सेंटेंस पढ़ना है? 6। आपको 6 सेंटेंस पढ़ना है सिंपल प्रेजेंट टेंस में। उसी प्रकार जब आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में जाइएगा तो उसमें भी 6 सेंटेंस, प्रेजेंट परफेक्ट में भी जाइएगा तो 6 सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी जाइएगा तो आपको 6 सेंटेंस। तो क्यों ना हम 6 सेंटेंस को एक में सीख जाएं कि दोबारा फिर उस चीज को रिपीट ना करना पड़े। तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, इसको कहा जाता है एजर्टिव। क्या कहा जाता है? एजर्टिव सेंटेंस। कौन सेंटेंस? एजर्टिव सेंटेंस। अब देखिए एजर्टिव का मतलब क्या होता है? ये देखिए, ये जो है वर्ड एजर्ट, एजर्ट का मतलब होता है जब हम कोई बात को कहते हैं, कोई बात को क्या करते हैं? कहते हैं। कथन होता है, स्टेटमेंट जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। एजर्ट का मतलब स्टेटमेंट, स्टेटमेंट का मतलब होता है कथन, जो हम बात को कहते हैं। तो स्टेटमेंट हम कितने तरीके से कर सकते हैं? 2 तरीके से। एक सकारात्मक बात कहेंगे और एक उसी बात को हम नकारात्मक, जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो ये सकारात्मक हो गया, मैं नहीं पढ़ रहा हूं तो ये हो गया नकारात्मक। और दोनों क्या कहलाएगा? एजर्टिव। एजर्टिव का मतलब याद रखिएगा स्टेटमेंट। स्टेटमेंट का मतलब जो कोई बात हम क्या करते हैं? कहते हैं। जैसे मैंने एक स्टेटमेंट कहा कि मैं पढ़ा रहा हूं, स्टेटमेंट है ना? बिल्कुल, मैं पढ़ा रहा हूं, ये क्या है? एक स्टेटमेंट है। मैं नहीं पढ़ा रहा हूं, ये भी स्टेटमेंट है। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? एक सकारात्मक स्टेटमेंट है और एक नकारात्मक है, और इसी को कहते हैं एजर्टिव सेंटेंस। अब दूसरे भाग में देखते हैं इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। अब देखिए इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, ठीक है, और ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव का मतलब होता है वैसा प्रश्न जिसमें नकारात्मक भाव है, ठीक है। अब देखिए प्रश्न है, ये दोनों के दोनों प्रश्न है, एक सकारात्मक है और एक नकारात्मक है, और ऐसे ही चीज को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। यस नो क्वेश्चंस। यस नो क्वेश्चन से क्या मतलब है? यस नो क्वेश्चन से मतलब है कि वैसा प्रश्न जिसका जवाब आप हाँ या ना में देते हैं। आपसे कोई प्रश्न किया और आपने उसका उत्तर क्या चीज में दिया? हाँ या ना में। जैसे हम पूछेंगे आपसे, क्या आप इस चैनल के माध्यम से सीख रहे हैं? तो आप क्या कहिएगा? उसका जवाब, अगर आप सीख रहे होंगे तो बोलिएगा हाँ, अगर आप नहीं सीख रहे होंगे तो कहिएगा नहीं। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हम क्या चीज में देते हैं?
हाँ या ना में। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में देते हैं उसको कहते हैं यस नो क्वेश्चन। क्या आप खुश हैं? आपका अगर जवाब उत्तर होगा हाँ, आपका जवाब ना भी हो सकता है। वैसा प्रश्न जिसका जवाब हाँ या ना में देते हैं वैसे प्रश्न को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। और उसी के अंतर्गत आता है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव। दूसरी बात, एक और बात याद रखिएगा, वैसा सेंटेंस जिसका प्रारंभ सहायक क्रिया से हो, यानी कि हेल्पिंग वर्ब से। आपका हेल्पिंग वर्ब क्या है? तो आपका हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड और भी है। यानी कि वैसा प्रश्न जिसका प्रारंभ हेल्पिंग वर्ब से हो, सहायक क्रिया से हो, वैसे ही क्वेश्चन को कहते हैं यस नो क्वेश्चन। तो वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ में दे ना में दे उसी को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। अब आपका तीसरा जो है वो क्या है वो देखिए, WH पॉजिटिव एंड WH निगेटिव। WH पॉजिटिव एंड WH निगेटिव, इसको बोलते हैं WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन। अब देखिए वैसा प्रश्न, ये भी प्रश्न ही है, WH पॉजिटिव और WH निगेटिव ये भी प्रश्न ही है, लेकिन ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं। सुनाई दिया ना? ऐसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देंगे वैसा ही प्रश्न कहलाएगा WH क्वेश्चन। हम कहेंगे व्हाट इज योर नेम, तो क्या बोलिएगा हाँ? नहीं ना, आप अपना नाम बताइएगा। कहेंगे वेयर डू यू लिव, आप क्या दीजिएगा जवाब? हाँ या ना दीजिएगा? बिल्कुल नहीं दीजिएगा। हु आर यू, क्या आप हाँ या ना में उत्तर दीजिएगा? हाउ कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप उत्तर हाँ या ना में दीजिएगा? नहीं ना दीजिएगा, आप उत्तर एक वाक्य में दीजिएगा। ठीक है, तो यहां पर वैसा प्रश्न जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं देते हैं वैसे ही क्वेश्चन को बोलते हैं WH क्वेश्चन। अब आपसे कोई पूछेगा यस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में क्या फर्क है, तो आप एकदम सिंपल सरल तरीके से बताइएगा कि वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ में ना में दे सकते हैं या देते हैं वैसे प्रश्न को बोलते हैं यस नो क्वेश्चन। वैसा प्रश्न जिसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं वैसे प्रश्न को बोलते हैं WH क्वेश्चन। ठीक है, तो आज आपने सीखा ना कि टेंस क्या है। टेंस में क्रिया के बिना वो टेंस नहीं रहता है। दूसरी बात, आपने देखा कि टेंस के कितने प्रकार होते हैं। फिर आपने सीखा कि प्रेजेंट टेंस का कितना प्रकार होता है। फिर आपने देखा सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपको कितने सेंटेंस पढ़ने हैं, और उस सेंटेंस को मैंने 3 कैटेगराइज किया। पॉजिटिव निगेटिव को बोला जाता है एजर्टिव सेंटेंस। एजर्ट का मतलब क्या? स्टेटमेंट। स्टेटमेंट हम कितने तरीके से बोल सकते हैं? 2 तरीके से, पॉजिटिव और निगेटिव। इंट्रोगेटिव और निगेटिव इंट्रोगेटिव को हम यस नो क्वेश्चन कहते हैं। ठीक है, जिसका उत्तर यस नो में देते हैं और उस वाक्य का स्टार्टिंग हेल्पिंग वर्ब से होता है और अंत में क्वेश्चन मार्क लगता है। आखिरी WH पॉजिटिव को हम बोलते हैं WH क्वेश्चन, जिसका उत्तर हम हाँ ना में नहीं देते हैं। दूसरी बात, इसका जो स्टार्टिंग होता है WH वर्ड से। WH वर्ड क्या होता है? जैसे व्हाट हो गया, व्हेन हो गया, व्हाई हो गया, हु हो गया, वेयर हो गया, और भी बहुत सारा है। ठीक है, और इसका भी अंत क्वेश्चन मार्क से ही करेंगे, लेकिन इसका उत्तर हाँ या ना में नहीं देते हैं। तो आपने कितना सिंपल तरीके से सीख लिया ना। अगर आपको आगे का वीडियो इसका चाहिए कि सर आगे का टेंस का वीडियो बनाइए, प्रेजेंट का, पास्ट का, फ्यूचर का, तो हमको कमेंट में बताइए। हम आपको बहुत आसानी से इस चैनल के माध्यम से शिक्षा पहुंचा रहे हैं और आगे भी पहुंचाते रहेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।